राजा धृतराष्ट्र जको ने 100 बेटों ने एक भीमसेन खत्म किया और जिन समय में पांडव युद्ध जीत जावे और धृतराष्ट्र को मिलने जावे नहीं, उन टाइम में धृतराष्ट्र पांडवों ने कहे आओ मारे गले लाग जाओ। भगवान कृष्ण ने इन बात रो सब पतो है कि भीम धृतराष्ट्र अगर बावर में गयो परो तो वो मसड़ नोक देला। औंधा जरूर है लेकिन बुझावर में बड़ी ताकत है। युधिष्ठिर पगे लागे, गले लगा और वने जो आशीर्वाद देते। भीम नेड़ा जावन ढूके जो मन रे में बहुत बड़ो काल व्यापन वे। भगवान कृष्ण एक लोहेरो पूतलो जगो भीमरी जगह राजा धृतराष्ट्र आप जनो बावर में पकड़ा दे। धृतराष्ट्र क्रोधित तो भीम माते हा, बदलो तो भीमू लेनो और उन लोरे पूतले ने मसलन भेड़ो कर दियो, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और उन्हें बादरे में हेटा पड़ एन औकर में औ नौकन डुका कि आज मारे हूं बहुत बड़ी गलती होगी। मैं मारे छोटे भाई रे पुत्र भीम ने आज मार दियो। भगवान कृष्ण कहो महाराज आप भीम ने नहीं मारिया, आप मारियो केवल आप रे काल ने, क्योंकि आप रे मन में ही कि मैं भीम ने मार देऊं मने इन बात रो पहला ही पतो हो। इन वास्ते भीमरी जगह मैं उन लोरे पूत लेने आप रे आगे कर दियो। और हां अगर इन जगह भीम हो तो नहीं तो आप जरूर मसलन नोक देता और इन हत्यारों पाप आप ओढ़ लेता। धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण ने कहे आज तो आप मने एक बहुत बड़े अपराध बसा दियो। तो भगवान कृष्ण तो कहता पहुंच रहे को नहीं कि मैं तो कई बार कोशिश करी कि मैं बहुत बड़े अपराध हूं आपने बसाऊं, लेकिन आप अपराधों बच नहीं पाया और इन पूरे युद्धरा उत्तरदायी केवल आप हो। इन आधार माते एक बहुत बड़ी अच्छी बात है बदलेरी, आप इन बात ने पूरी जरूर सुन जो। एक नगरी रे मो एक राजा राज्य करे और राजा रे सौतेला एक छोटा भाई और कर्मसेन। अब जो राजा है वो नाम धर्मसेन है और जो सौतेला छोटा भाई है राजा जो मंत्री है वो नाम कर्मसेन है। और धर्मसेन री नगरी रे मो धर्म री स्थापना ही लोग बहुत बड़ा खुश था और राजा धर्मसेन री हमेशा जय जयकार करता। एक समय उन राजा धर्मसेन री नगरी रे मो कोई एक जादूगर आयो। जादूगर आपरी जादुई विद्या में बहुत बड़ो पारंगत हो, बहुत बड़ो होशियार हो, पुगड़ हो। और राजा रे दरबार में आने के महाराज मैं एक जादूगर हूं और मारी जादूरी कला मैं आपने दिखावनी सो। राजा धर्मसेन रो दरबार लागुड़ो हो और उन्हीं सवारे में कर्मसेन भी विराजमान है। राजा धर्मसेन कहो जादूगर दिखा दे थारी कला और मैं देखूं और मैंने अगर बढ़िया लगी तो मैं आपने उचित इनाम जरूर दे। उन टाइम में जादूगर राजा ने प्रणाम कर आज्ञा ले और उन सबारे बिसरे मो खड़ा हुआ। आप रे जोड़ी रे मो एक है जो केवट नो निकालियो जो खीस न कूटता न पहला और केवट ने निकाल एर उन दरबार रे मोन उबो कर दियो और कहो महाराज ओ है केवट नो और आप रे दरबार रे माड़ो कोई छूरवीर है जो इन केवट ने आडो नोक सके, खड़ो नहीं होते। महाराज वो हमारो केवल खेल है, इन्हें केवल खेल रे माध्यम में ही देख जो। आप इन बात ने गंभीरता मत ले जो, क्योंकि खेल तो घड़ी दो घड़ी रोवे और आप मने निर्दोष ने मार दो, क्योंकि मारी तो आप कला है और इन कला ने लेनी मैं जीव। राजा के बिल्कुल मैं खेल री दृष्टि हूं, आप खेल देख। वो केवट नो खड़ो कियो। राजा आप एक सैनिक ने कहो कि केवट ने आडू नोक दो। राजा रो आदमी उन केवट ने आडू गुड़ायो कि वो पास बैठ गयो। राजा कहो रे मत बाहर दे कि नहीं, वो बाहर दे तो पास बैठ हो जावे।
और दूसरो सैनिक आयो कि 2 जना हम 2 जना केवट ने आडो नोके पासो बैठो हो जावे 2 4 6 8 10 20 सैनिक उन केवट ने रे माते सट गया पर वो केवट नो आडो है जो को रही नहीं पासो बैठो हो जावे। अब जादूगर आप रे खेल रो विस्तार शुरू कियो पण हाथों ही कीनो और वो केवट नो है जो अंदर आयो और उन केवट ने रे हाथे हाथे राजा रा 20 सैनिक उन दरबार रे में घूमना शुरू किया और वे सिलावन डुका महाराज मैं मर जाऊं जनो राजा कहो भाई ओ खेल हमें तू अटू एक बार पूरो कर ओ एक खेल तो देख लियो और ये मर जाई। उन टाइम में जादूगर आप हाथ यो निशा किना और वे 20 आदमी निशा उतर गया। अब राजा ने कहो महाराज अब दूसरो खेल शुरू करूं। राजा कहो कर देखूं पर खेल एड़ो दिखा मैं कदी देखियो नहीं वे मारे कदी वो खेल देखोड़ो नहीं वे एड़ो खेल तू दिखा। राजा कहो महाराज प्रयास करो। जादूगर आप री जोड़ी रिमो हाथ गालियो मुठी रिमो कहूं वस्तु पकड़ी वो तो केवल जादूगर जाने और वह हाथ घुमायो पूरे दरबार रिमो एकदम धुआं और धुआं वे गयो अंधार वे गयो। जद वो अंधारो मिट्यो और राजा आप रे गादी माथे बैठा बैठा जादूगर हमें जोन के ओ कहीं कीनो अरे थे मारे हाथे बहुत बड़ो गलत कर दियो। अब गोयो ही हो कि राजा री शकल ही बा जादूगर रे लाग गई यानी जादूगर उणियारो राजा रे चिपक गयो और राजा रो उणियारो राजा रा कपड़ा उन जादूगर शरीर माथे आया उल्टो पुलटो हो गयो। अब जादूगर राजा बन एन उन आसन माथे बैठा और राजा जादूगर रूप में होमे खड़ा और होमे खड़े खड़े उन्हें जो जादूगर कहो क्योंकि वे राजा ही था कि तू है जो मारे आसन माथे बैठ गयो और खेल मारे नहीं देखनो इन खेल ने तो पूरा कर दे। जादूगर प्रणाम कर नमस्कार किया और उन्हें बाद में फिर उन मुट्ठी घुमाई और उन्हें जो पूरे दरबार रे अंधेरो कियो और राजा आप रे आगे जगह आसन माथे बैठा जादूगर आप रे आगे जगह खड़ा और राजा ने कहो महाराज और कोई खेल दिखाऊं। राजा कहो बस गणो हमें थारो जादू खेल मने नहीं देखना। राजा आप रे राजकोष उचित इनाम दे इन्होंने जादूगर ने उठो बेर कर दियो। जादूगर उठो रवाना हो गयो। अब उन जादुई विद्या ने देख करमसेन रे मन रे मो राजरी लालसा पैदा हुई। करमसेन मन में विचार देखियो मैं धर्मसेन रो छोटो भाई हूं सौतेलो भाई हूं और मैं भी तो राजपाट रे योगी हूं क्योंकि करमसेन रा जका सैनिक हा जका मित्र गणा वे रोज कहता कि आप राजा बनने रे योग्य हो लेकिन आप रे रिवाज ही एक बड़े भाई ने राजा बनाओ इन वास्ते आप रा भाई राज करे बाकी राजपाट रे योग्य तो आप हो। करमसेन जको रे मन रे मो सवाल पैदा हुयो और विचार देखियो जादूरी सहायता मैं वो राजपाट ले सकूं नहीं तो मैंने वो राजपाट कभी मिले ही को नहीं मैं तो आगे उम्र यू मंत्री बन नहीं रहा और जादूगर तो आप रे उचित इनाम ले उठू रवाने वे गयो। करमसेन आप रे 4-5 आदमी और हाथे घोड़े माथे छड़ एन जादूगर लारे लारे रवाना हुआ और उन धर्मसेन री नगरी री पहाड़ बहुत सारा पहाड़ हा और पहाड़ री तलटी री मो एकदम समतल जगह जोरदार हरियाली ही बड़ा बड़ा पेड़ हा। उन सुनसान जंगल रे मो जादूगर जावे और लारू उन करमसेन जादूगर रे माथे रे मो जोरदार छोट लगाई और माथे रे मो छोट लागते ही जादूगर धड़ाक दे तोणी निशो पड़ जावे और वो जादूगर निशो पड़ते ही वो तो बेहोश हो गयो और उन जादूगर ने बांध एने एक बहुत बड़ी गुफा है उन गुफा रे मो ले जाता रहे। जादूगर रे कने कोई भी है जो को जोड़ी झंडा हा और जादूगर रे कने आपरी कोई जादुई छड़ी वे सब है जो को उन करमसेन आप रे अंडर में ले लिया। जब 1-2 घंटों उन जादूगर ने होश आयो
उन टाइम में जादूगर कहो अरे आप तो राजा धर्मसेन रा छोटा भाई कर्मसेन हो, और आप अचानक मारे माथे में इतनी बड़ी चोट क्यों लगाई, मैंने मारना क्यों चाहो। कर्मसेन कहो मैं आपने मारना नहीं चाहूं, मैं आपको कुछ चीज मांगना चाहूं, और आपकी जो विद्या है नी, आ विद्या आप मने सिखा दो। उन टाइम में जादूगर कहो मैं आ विद्या आपने सिखा नहीं सकूं, क्योंकि मैं 12 साल मारे गुरु महाराज की सेवा करी, और गुरु महाराज मारे माते राजी हो एन मने आ विद्या दीनी 12 साल, और थी एक हो ठोक पर उनके विद्या दो मारे कने कोई झोली में थोड़ी गालूड़ी है जगी में है जो आपने दे दो, आ विद्या मैं कहीं दे नहीं सकूं। तो कर्मसेन उन जादूगर ने कूटना शुरू कर दियो, पीटना शुरू कर दियो। अंतरे में उन जादूगर कहो आप मने भले ही मार दो नहीं तो ही मैं विद्या आपने दे नहीं सकूं, क्योंकि अब मने आ भी ठा पड़ गयो कि धर्मसेन जड़ा धर्मात्मा राजा जकोर हाथे आप मारी इन विद्या ने कौम में लेने बहुत बड़ो धोखो करो, इन वास्ते में हरगी जी आपने कोई प्रकार रस्तो नहीं बताओ। अब कर्मसेन आपने उन सैनिकों ने कहो इं तो जादूगर मोने नहीं, अब कोई मिनकरी कमजोरी वे नहीं, पर कमजोरी बारे कदी नहीं बतावनी, क्योंकि नाजायज लोग उन कमजोरी रो फायदो उठा मौको देख इन पे छोट करया करे। आपरे सैनिकों ने कहो इन जादूगरी कमजोरी कहूं है, वह कमजोरी देखो उन कमजोरी रो फायदो उठाओ, जदो जादूगर अपने दाव दे सके, नहीं तो नहीं वो जादूगर अपने दाव नहीं दे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सैनिक सका बे तो कर्मसेन रहा, वह कहो महाराज जादूगर रो घर कटे उठे जावो, अन घरे में आप रे जो प्यारो कोई बेटो बेटी पत्नी कोई वो ही नहीं, उन्हें बंदी बनाने हमें लाओ, और हमें कहो उन्हें मारो, जनो है जो मजबूर हो इन आपने विद्या सीखा सके। वे जादूगर रे गांव पुगा, जादूगर रे घरे में जादूगरी एक बेटी ही मालवी, और कोई हो कौन, क्योंकि जादूगर री बेटी 4-5 साल रही, जनो जादूगर री पत्नी है जगी जा चुकी, और जादूगर बहुत बड़ी आपरी कला ही, और इन कला रे भरोसे आप रहे जो जीवन यापन करता, पर वह जादूगरी बेटी ही नहीं, वही जादूगर रे जड़ी जड़ी जादूगरी ही उठे जा, और जादूगर रे घरों दरवाजो बजायो, और उन लड़की दरवाजो खोली, उन्होंने कौन के मैं राजा कर्मसेन रा सैनिक हूं, अटे अटे तो मैं आपने लेवन सरवाया की कर कहूं आप रे पिताजी जादूगर है नहीं के है कि वारे हाथे कोई विश्वासघात वे गयो, और वे आपने बुलावे और पुकार करे मारी बेटी ने बुलाओ। उन लड़की देखियो वो न मती वो वारे में कोई धोखो हो, लड़की मयगी जादूरी छड़ी बारे लेना आई, और उन जादूरी छड़ी ने घुमा एन उन्हें जो सैनिकों गले में हैंगोरी नाग लपेट दिया। सैनिक तो ए उबा उबा खड़खड़ खड़खड़ दूजे। सैनिकों कहो रे हाँ नाग मने खा जाई, कि नाग तो खावे तो नहीं है पर झूठ बोलिया तो जरूर खाई, पहला सत्य बात बताओ कि मारे पिताजी कटे थे मन लेवने क्यों आया। वे डरता, अब जीवन तो हैंगो नहीं प्यारो है, डरता के आप रे पिताजी ने राजा धर्मसेन रा छोटा भाई कर्मसेन बंदी बना दिया, पर जादुई विद्या हीकणी, पर आप रे पिताजी बा जादुई विद्या कर्मसेन ने सिखावे कौन, और आप री आर्ट ले, और आप रे पिताजी कनु वे जो विद्या हीकणी सावे, इन वास्ते आपने में पकड़ ले जाओ। लड़की कहे ठीक मैं आलो, आप रे जो उन सैनिकों रे हाथे हाथे वह लड़की रवाने हुई जनो, उन्हें जो लड़की ने गुफा रे में ले जा एन आडिये जो सिला देती, गुफा बंद कर दी, और लड़की री एक अंगूठी जी ले एन उन जादूगर ने बताई कि थारी लड़की है जगी मोहरे कब्जे रे मोहे, और लड़की ने मार डाला नहीं तो नहीं आ विद्या मैंने ही करनी पड़ी। जादूगरी बहुत बड़ी कमजोरी ही वह है जगी उन कर्मसेन रे हाथ लाग गई। कर्मसेन कहो अब ही कहो एक थारी बेटी ने मारू, कि बेटी ने मार दी मती, मारे बेटी मालवी मारे लाडकी है,
इन वास्ते मैं आ विद्या हिका तो नहीं सकूं क्योंकि 12 साल वक्त लगे, पर मैं आपने राजा री शकल रा बना सकूं। तो फुर्ती करो, बना तो जाओ राजा रो छाया चित्र लेना हो और उन जड़ा जड़ा मैं आपने बना अटू रवाने कर दो। राजा रो छाया चित्र मंगायो और उन जादूगर आपरी जादुई विद्याओं एक ताबीज बनायो। ताबीज बना और कर्मसेन ने कहो ओ ताबीज है जगो आप रे कन्ने राखजो, आप रे जेब में राखो या गले में बांधोड़े राखो, जेड़ तक ओ ताबीज आप रे कन्ने रही नहीं, जड़ तक आप री शकल धर्मसेन री रहला और आपने नगरी रा लोग भी कोई ओळख नहीं सके कि आप कर्मसेन हो। चलो ठीक है, वो ताबीज बना दियो, ले प्रो ना आप रे गले में गाल दे कर्मसेन तो धर्मसेन बन गया। अब जादूगर ने कहो इन्हें उपलक्ष्य में पारितोषिक भी आपने देना पड़ी, आपने उचित इनाम भी तो देना पड़ी। अब पारितोषिक में उन्हें जो जादूगरी हत्या कर दी, मार दिया। ठाओ कि जादूगर जिंदो रियो तो भले कोई कबाड़ा करी एन ओपन फंसा सके। अब उन जादूगर ने मार एन कर्मसेन आप 4-5 सैनिकों ने उठे जो लड़की रे पैरे रखाया कि थियाटे खड़ा रहो, टेम टेम इन्हें भोजन दे दीजो और मैं तुम्हारे अटो जाऊं। अब कर्मसेन उन लड़की रे हाथे ब्याह करना चाहता, पर सैनिक खे महाराज थे तो ब्याह मन में ही मत लाजो क्योंकि वह बहुत बड़ी जादूगारी है, मारे गले में नाग लपेट दिया और वह थाने मार सके, वास्ते थे तोरे जाओ। कर्मसेन आधी रात रे टाइम रे मो धर्मसेन रे महलों में गया और आप रे ताबीज पैरुड़ी हो। धर्मसेन ने बंदी बनाया और बंदी परा बना एन उन्हीं जगह जिन जगह जादूगरी लड़की बंदी करे रे मो ही नहीं गुफा रे मो उन्हीं जोड़े कोई गुफा ही उन्हें मो धर्मसेन ने बंदी बना और 8-10 सैनिकों ने उठे पैरे रख दिया। अब उन नगरी मोमिन को ने तो इन बात री भनक ही नहीं, कोई पतो नहीं, पतो तो केवल कर्मसेन रे उन कुछ खास सैनिकों ने। वे उठे पोरे माते हा जादूगरी बेटी मालवी वह भी उन गुफा में बंदी और वो जादूगर तो खत्म वे सुको और उन नगरी राजा धर्मसेन वे भी उन पाड़ली गुफा में बंद। कर्मसेन उठेरा राजा बन गया। अड़ने धर्मसेन रो एक पुत्र हो जिनो नाम हो जयंत। वो जयंत आप रे ननियाल गेड़ो मोमाड़ और उन्हें अचानक यूं मन में लागो क्यों नहीं अब मैं पासो घरे जातो। वो आप रो घोड़ो ले और जयंत उठू रवन हो बेवतो उन्हीं पहाड़ों री तलटी रे मो आवे और अड़ने जोरदार आंधी जंखेरो आयो और वो घोड़ो अचानक माडे आप रो बसाव करण सारू उन गुफा रे मो प्रवेश हो जावे और गुफा रे मो प्रवेश वे तो आप रे पिताजी ने उठे रस्सियों बांधुड़ा देखे, घोड़े रे माथो नीचो उतरे। जान पिताजी ने कहो पिताजी आप री आ हालत कौन करी और आपने अटकन बांध दिया गुफा रे मो। जनो धर्मसेन सारी बात बताई कहो पुत्र थारे काको सा मारे ही सौतेलो छोटो भाई कर्मसेन खुद राजा बनने री लालसा उन्हें जागृत होगी और मारे कनु मांग लियो तो तुम्हें राजपाट दे देतो, पर उन मारे हाथे एड़ो विश्वासघात कियो मने अट बांध दियो खुद राजा बन बैठ गयो। अब उन जयंत आप रे पिताजी ने खोल दिया। जेड़न बे सैनिक आया और सैनिक वो जयंत तो राजकुमार हो बे राजा ने राजकुमार दो वे गया। अब वर्क शस्त्रा सिपाही हो मैं जान हाथ जोड़ खड़ा महाराज मैं तो आप रा दास हूं, मने तो हुक्म दे उन हुक्म रो है जो को मने हुक्म बजावनो पड़े नहीं तो मैं कट जाऊं, मैं तो आज आप री हाथे हूं। के उन गुफा रे आडा है जो को 4-5 पहरेदार भले खड़ा उन गुफा रे मो कहूं है कि उन जादूगर री लड़की है तो जादूगर ने तो आप रे भाई कर्मसेन खत्म कर दिया। अब उन गुफा रे आडूबा हिला आगी लीनी जादूगरी लड़की ने बाहर निकाली उन्हें खोलते ही जादूगरी लड़की ने मालवी ने पतो कि इन नगरी का राजा है धर्मसेन और उन धर्मसेन
ही मारे पिताजी ने मारिया है। जादूगरी लड़की ने और कोई पता हो, नगरी राजा धर्मसेन और राजा ही मारिया है। करमसेन धर्मसेन बनोड़ा और नगरी माते राजपाट सलावे। वह लड़की न तो जयंत रो कोई आभार प्रकट कियो, न है जो को छबास धन्यवाद दिया, और उठो है जो बा उठू निकल गई। उन्हें ठाओ पासी दोबारा मैंने पकड़ ली कोई। अब जयंत उन जादूगरी लड़की रहते ब्याह तो करना चाहता, पर बात उठू निकल गई। अब अड़ने है जो को बाप ने बेटे कोई योजना बनाई, हमें है जो ही जाओ विद्रोह करो, तो नगरी लोग अपमाद विश्वास करे कि नहीं करे। क्योंकि कर्मसेन है जो धर्मसेन बनेवड़ा बेटा है, वह तो राज दरबार में सेनापति, आड़ी बाल्दी, नौकर साकर, कौमदार, दास दासियों, संतरी मंत्री सब वारे अंडर में है। वे कर्मसेन के जो हुई, क्योंकि वो शेरो मुकुट है जो जादू ताबीजू उन्होंने जो पूरो धर्मसेन रो बनावड़ो है। पर ओपन ही वही करना चाहिए कि आधी रात रे समय में जाओ और सोने सोने उन कर्मसेन ने जेल में बंद कर दो और आप राजा बन जाओ। योजना बनाई, आधी रात रो समय हो और उन कर्मसेन रे मेला रमो बढ़िया, और कर्मसेन रे गले में वो ताबीज हो उन्हें जो बाहर निकाली। क्यों मन वह जो सैनिक उन्हें द्वारा बा पूरी जानकारी उन जयंत ले ली। कर्मसेन रे गले में ताबीज निकाल एन उन्हें जेल में बंद कर दियो, और एक विश्वसनीय कोई मंत्री हो उन्हें कहो आप इन गेट रे बाड़े पैरो लगा जो, न तो इन्हें कर्मसेन ने बाहर आवन देनो, नी कर्मसेन को कोई मिलने आवे तो उन्हें मिल देनो। और यो कर, और धर्मसेन तो आप रहे जो नगरी माते पासो राजपाट पूरा कर दियो। पर नगरी रे लोगों ने इन बात री भनक ही नहीं कि कर्मसेन धर्मसेन रहते एडो विश्वासघात कियो, पासो धर्मसेन कर्मसेन ने जेल में बंद कर राजपाट चलावे। इन बात रो नगरी लोगों ने भनक तक ही को नहीं। अब उन्हें जो देखो जादूगरी लड़की मालवी मन रे में ठान लियो, मारे पिताजी ने धर्मसेन मारिया है तो मैं उन नगरी रे राजा ने मारे सवा रात्रि सांस को लो बदलू तो मैं ले तो वह जादूरी छड़ी लेनी, जादुई जंजीर लेनी और उन नगरी माते उन आक्रमण कर दियो, हमलो कर दियो। अब धर्मसेन आपरी फौज ने वहां में मेले, लेकिन फौज ने सोम तक बाज को हरा दे, क्योंकि जादुई छड़ी घुमावे ऊपर पत्थरों की बरसात होने हो जावे, सवारा शस्त्र फैल कर दिया। एक दिन दूसरे दिन राजकुमार जयंत और 20 में आन उन मालवी ने कहे जादूगरी बेटी ने कि आप मत हमलो करो और आप और अपराधी जगह में आप हमें खड़ो कर दे। उन जयंत ने कहो आप मने मुक्त करिए, जीवन दान दियो वास्ते आप नहीं केवल मैं छोड़ सकूं, बाकी मैं कहीं जिंदो छोड़। उन जयंत कहो इन नगरी रे माते राजपाट सलाव जगह हमारे पिताजी है और थोड़े हाथे धोखो कियो जो आदमी दूजो है, क्यों बस आप खुश नसीब हो कि मैं आपने नहीं मारूं और आपने पिताजी ने मारूं। मारे पिताजी रो बदलो में पूरो करोला, बापो हंदा बैर कहीजे छोड़िया किया जावे और कपूत वे जको पौतरे छोड़ू बैरी ना मैं छोड़ू नहीं। अब आपरे पिताजी ने जान बात करी, पिताजी वाह मालवी तो किन्नु कहना मोने को मैं सारी बात बता दी, फिर भी आप रे बात माते वाह अडिग है, तो हमें तो एक ही रस्तो है, बा इन नगरी राजा ने एक बार खत्म कर दे, तो क्यों नहीं कर्मसेन ने पास आटे राजा बना दो, और वह कर्मसेन ने खत्म कर दी और नगरी छोड़ बाहर जाता। आधी रात रो समय हो, उन मंत्री ने कहो और ताबीज है जो कर्मसेन रे गले में घाल देजो और कर्मसेन रे जेल ला ए ताला खोल देजो। अब वो ताबीज ले परो एनो मंत्री ने दियो, मंत्री आधी रात रे समय में उन कर्मसेन रे गले में नींद में पैरा दियो, ताला खोल और मंत्री तो उठू गयो। जयंत और राजा धर्मसेन वह भी उठू निकल गया। दिन उगो और अपने आप ने धर्मसेन देख और कर्मसेन बड़ो राजी हो, आज पे पासा राजा बन गया, दरबार में बैठा और उन टाइम रे में जादूगरी पुत्री मालवी उन नगरी माते आक्रमण किए और राजा उन कर्मसेन ने तो पतो हो कोने और आक्रमण इतो भयंकर कियो बा राजमहल रे मोए पूकी
करमसेन धर्मसेन बनोड़ा के कोणे इतनी हिम्मत जो नगरी मत आक्रमण कर दियो कि अरे मारे पिता हत्यारा दुष्ट पापी, मैं उन्हीं जादूगरी पुत्री मालवी हूं और थने मार दी मैं रात री सांस ले मारे पितारो में बदलो थारे ले मार। करमसेन ने ठा पड़ गयो क्योंकि वे धर्मसेन बनोड़ा और कहो मैं तो धर्मसेन हूं और आप रे पिताजी ने मारने वालों कोई दूजो वेला। करमसेन के मैं सब जानो यो कर और उन जादू छड़ी हूं। उन राजा करमसेन ने धर्मसेन बनोड़ा हा वने जो मार दिया। मार एन उन लड़की जो जात रात्रि सांस ली के बस नगरी रा लोग सब निर्दोष है, अब मैं नहीं मारो को मारो बदलो पूरो। उन टाइम में धर्मसेन और राजकुमार जयंत उन नगरी में प्रवेश हुआ। जादूगरी लड़की देखने कह रही की कर आपरी शकल रो आदमी के वो ताबीज गले में बाहर काढ़ो दिखोने बाहर काढ़ियो के वो असली करमसेन। नगरी लोगों ने ठा पड़ गयो कि करमसेन सौतेलो भाई हो पर बड़ो दुख दियो भाई और जादूगर ने इन्हें मार दियो। आप रे राजपाट रे खातिर जबरदस्ती जादूगर कनु वो ताबीज बना लियो पर अंत में आप जानो दुष्टतारी हार हुई। अब जादूगरी लड़की मालवी रो वो बदलो पूरो हो और धर्मसेन आप रे जको उन स्थान रे माते पासा विराजमान हुआ। जयंत ने उठे जको युवराज घोषित कर दिया। उन्हीं टाइम उन जादूगर एक गुरु हा वह उठे आया और कहो महाराज मैं उन जादूगर गुरु हूं और जादूगर एक ही पुत्री है मालवी और इनो कोई अब सारो नहीं है। आ मालमोटियार है और ब्याह जोगी है। मारो अनुरोध है आप रे राजकुमार जयंत रे हाथे मालवी रो ब्याह करा दो ताकि इन्हें ये जो भविष्य सुधर जावे। राजा धर्मसेन उन जादूगर गुरु री बात ने मान और उन मालवी और जयंत रो ब्याह करा दियो और वे आराम हुए जो खुशी खुशी आप रो जीवन जिए। इन प्रकारों उन मालवी आप रे पिता रो करमसेनु बदलो लियो। तो बदले री भावना अगर मन करे मन रे में आ जावे तो आगले ने वो कहीं नहीं देखे अरे वो गलत है सही है उन्हें इन बात रो कोई ठा नहीं पड़े लेकिन बदलो लेना तो लेना। तो उम्मीद करूं आपने बात वीडियो पसंद आए वाला बात अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर दीजो और इंस्टाग्राम आते हो तो फॉलो जरूर कर लीजो। जय राम जी की।